कानाफूसी पुस्तकालय एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो समय से अछूती लगती थी। इसकी पत्थर की दीवारें खराब हो चुकी थी और इसके बड़े ओक के दरवाजे हर बार खुलने पर बेचैन विशालकाय की तरह कराहते थे। ज्यादातर शहरवासी इसे नजरअंदाज करते थे और आधुनिक किताबों की दुकानों या डिजिटल रीडिंग की सुविधा को प्राथमिकता देते थे। लेकिन जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते थे, उनके लिए लाइब्रेरी किताबों से कहीं ज्यादा असाधारण चीज पेश करती थी। 14 साल की एक जिज्ञासु एम्मा, जिसे खोजबीन करने का शौक है, एक बरसात की दोपहर लाइब्रेरी में आ गई। मूसलाधार बारिश से बचने के लिए उसने भारी दरवाजे खोले और एक मंद रोशनी वाले हॉल में कदम रखा, जिसमें चर्मपत्र और स्याही की गंध आ रही थी। किताबों की अलमारियों की कतारें अनंत तक फैली हुई थी, उनके शीर्ष ऊंची छत की छाया में गायब हो रहे थे। जब एम्मा घूम रही थी, तो उसने एक असामान्य गुनगुनाहट सुनी जो किताबों से गूंज रही थी। ये हवा में हिलते पन्नों की हल्की सरसराहट नहीं थी, ये फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कौन है? एम्मा ने पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। फुसफुसाहट तेज होती गई, आवाजों का कोलाहल उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हुआ। फिर अनराइटेड स्टोरीज नामक शेल्फ से एक किताब निकली और उसकी ओर तैरती हुई आई। इसके चमड़े के कवर पर कोई शीर्षक नहीं था और जब एम्मा ने इसे खोला तो वह चौंक गई। पन्ने खाली थे। फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक आवाज आई, शांत फिर भी आज्ञाकारी। एम्मा, लिखो। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक कलम उसकी जेब में जादू की तरह प्रकट हुई। उसने इसे खाली पन्ने पर रखा और जैसे ही उसने अपना नाम लिखा, स्याही चमकने लगी। उसके चारों ओर का कमरा बदल गया और धुंधला हो गया, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ जंगल बन गया। वह अब लाइब्रेरी में नहीं थी। उसके सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक हिरन जिसके सींग तारों की रोशनी से बुने हुए थे और आंखें ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित कर रही थी। प्राणी बोल रहा था, हालांकि उसका मुंह नहीं हिल रहा था। स्वागत है, एम्मा, अब आप कहानीकार हैं। एम्मा को जल्द ही एहसास हो गया कि लाइब्रेरी कोई साधारण जगह नहीं थी। यह लिखित दुनियाओं का एक पोर्टल था और केवल वे ही लोग उन्हें आकार दे सकते थे जो लिखने की हिम्मत रखते थे। उसके द्वारा भरा गया प्रत्येक पृष्ठ जीवंत हो गया, पात्रों, परिदृश्यों और रोमांच को अस्तित्व में लाया। लेकिन एक पेंच था, उसे घर लौटने से पहले कहानी खत्म करनी थी। अगर वह असफल हो जाती, तो वह अपनी बनाई दुनिया में फंस जाती। एम्मा ने जो पहली कहानी लिखी वह सरल थी, एक शांतिपूर्ण गांव जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह और भी साहसी होती गई। उसने आसमानी लुटेरों, मंत्रमुग्ध जंगलों और प्राचीन अभिशापों की कहानियां लिखी। प्रत्येक कहानी उसके साहस और रचनात्मकता की परीक्षा बन गई, क्योंकि उसके द्वारा गढ़ी गई दुनियाएं अक्सर अपने स्वयं के दिमाग वाली होती थी। एक दिन, अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी कहानी लिखते समय, समुद्र के नीचे दबे एक भूले हुए साम्राज्य की कहानी, एम्मा को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। उसने जो चरित्र लिखा था, वह कईल नामक एक धूर्त लेकिन आकर्षक चोर था, जिसने उसका रहस्य खोज लिया था कि वह निर्माता थी। तुम अपना काम पूरा करके हमें यूं ही नहीं छोड़ सकती, कील ने कहा। उसकी तीखी हरी आंखें उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। हम असली हैं, एम्मा। तुमने हमें असली बना दिया है। एम्मा की कलम पन्ने पर घूम रही थी। क्या वह सही था? क्या ये दुनियाएं जो उसने देखी, उसकी कल्पना से ज्यादा थी? और अगर थी, तो क्या उसे उन्हें पीछे छोड़ने का अधिकार था? जैसे जैसे लाइब्रेरी ने अपने रहस्यों को उसके इर्द गिर्द फुसफुसाया, एम्मा को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसने जो भी कहानी लिखी, वह सिर्फ एक पलायन नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, भूली हुई दुनिया में जान फूंकने का मौका, खामोश कर दी गई आवाजों को सुनने का मौका। और इसलिए एम्मा लिखती रही, ये जानते हुए कि हर पन्ने के साथ वह सिर्फ एक कहानी नहीं कह रही थी, वह एक कहानी जी रही थी।